अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा रुखसती है यहाँ से और जो है हमने क्या किया 2 दिन हमें खुद नहीं पता। पहले दिन तो हम चले गए थे यार वो फोर्ट और छोड़ा, इतनी चर्च। सुकून की जगह थी ना। ये देखे बस गाय गाय दुम्बे। बैल बकरे शीप डॉग्स घोड़े, और इतना ना कमरे में टीवी ना कुछ ना, आराम से बाहर बैठो चाय ये ज़रा पिए फिल्मी निकलो। सीन हो रहा था। हाँ अच्छा, वहाँ पे हम गए थे वो ऊपर जो तुम माउंटेन पे वो पास चर्च था, आए। क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये बॉर्डर करता है रशिया से। तो जो यहाँ से लोग रशिया उधर जाते थे तो उन लोगों ने चर्च बनाए हुए थे ऊपर। आपके तो सांस ही फूल गया था ऊपर जा जाके, याद है? हाँ, वहाँ वो तस्वीर लगाना जिसमें वो डॉग्स थे वो ऊपर। सब हो गया। अच्छा। अच्छा जनाब, ये हम वापसी में जा रहे हैं। फरहान ने यार ये बराबर में जो आप देख रहे हैं ना, ये थी टनल पहले। और ये जितनी भी अब आपको हम वीडियोस दिखाएंगे सारी टनल्स हैं। फरहान ने कहा था ज़रूर बनाओ, पहले इससे लोग जाते थे, फिर साइंस ने तरक्की कर ली और जॉर्जिया ने भी, तो फिर रोड टनल से निकल के बाहर आ गए। बाहर आ गई। और अब जो है यहाँ से बाहर से जा रहे हैं। बस से कस्बेगी से वापस जाते हुए सबसे ज़्यादा टनल्स आई थी, याद है? हाँ, कितनी इसीलिए फरहान ने कहा था इसकी बनाना। मैंने कहा भाई वापसी में बनाएंगे, अभी दिल नहीं चाह रहा। ये तो जगह जगह बर्फ़ भी ये नज़र आई। जगह पे बर्फ़ थी, यहाँ पर भी लोग पहुँच गए थे। मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा स्लिपरी चीज़ है, मैं यहाँ नहीं जा रही, अभी तो और घूमना है, खामा कहीं फिसल गए गिर गए तो। अच्छा जनाब, ये बहुत ज़बरदस्त मोनूमेंट है और इसके बारे में फरहान ही बताएंगे। हाँ यार, ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। ये 1983 में मोन्यूमेंट बना था। इसको कहते हैं रशिया जॉर्जिया फ्रेंडशिप मोन्यूमेंट। जॉर्जिया को आपको पता है, इसको सोवियत जॉर्जिया भी कहते हैं। तो सोवियत जॉर्जिया और सोवियत रशिया के बीच में ये मोन्यूमेंट बना था 1983 में। ये इनका बेसिकली उनके प्यार की निशानी। वो फ्रेंडशिप मोन्यूमेंट है ये। यहाँ पर तस्वीरें वगैरह खिंचवानी थी, हाज़िरी देनी थी, क्योंकि फरहान के बकौल जब हर जगह आए इतनी दूर तो फिर सारी जगह जाएंगे। कुछ भी नहीं था बस, लेकिन वही फरहान की बात के वीडियोस बनाए नहीं, मगर आपके ये लिए। मोन्यूमेंट है ना एक इतना ज़बरदस्त। तो जनाब ये देखें, ये ऐसी टनल थी जिसके अंदर से हम जा सकते हाँ, थे। ये रोड बाहर नहीं और निकली ये मैंने क्योंकि शुरू में भी बनाई थी। और ये इसलिए नहीं आप रोड बन सकती थी क्योंकि रोड नीचे हो जाती ना, पहाड़ नहीं है ना उधर। नहीं नहीं, रोड नीचे नहीं हो जाती, हम इन हो जाते। हाँ नीचे हो जाते, मगर ये सबसे लंबी वाली थी मेरे ख्याल में। इसके बाद जनाब हमको जाना था बातूमी। बातूमी जो है इनका समंदर वाली जगह है और वहाँ पर जो है पहाड़ वगैरह हैं, समंदर भी है और बड़ी खूबसूरत जगह है। ब्लैक सी है। यस। और बहुत छोटा सा जजीरा है यार। ये जगह थी जहाँ हमने 2 दफ़ा खाना पैक करवाया था, चाय पी थी, और इनके वॉशरूम में था मुस्लिम शावर, जिसके वजह से हम हर जगह से समझे ये हमारा वही जगह थी कि आते जाते यहाँ जाते थे। और चाय बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि ये लोग इस्तेमाल करते थे गाय का दूध जो कि खालिस था। बहुत ज़बरदस्त चाय थी, रेनबो मिल्क नहीं इस्तेमाल करते थे। अच्छा जनाब, ये अब हम आ गए हैं बातूमी। बातूमी जो है ये कोहे काफ के पहाड़ हैं, जिनको पहले ज़माने में कोहे काफ के पहाड़ कहा जाता था। परियां यहाँ कहा जाता था खूबसूरत लड़कियों को, और शादी करते थे अरबी शहजादे जिन्हें कहा जाता था, वो मैं यहाँ नहीं बोल सकती। इसलिए बड़ी ज़बरदस्त सी जो है यही कोहे काफ के पहाड़ हैं और ये इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। अच्छा शुरू में तो मैंने खूब टनल्स की बनाई कि अरे 1-2 होंगी, पता चला जनाब यहाँ तो पहाड़ ही सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, टनल्स नहीं हो रही। फिर मैंने कहा छोड़ो भाई, कौन बनाए। और असल में ये जो इनके जो जंगल है उस पर कुछ वो है कि वो क्या कहते हैं, ये हेरिटेज टाइप की चीज़ है, या वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ये लोग इसको काटते नहीं हैं। शहर बना हुआ है बहुत छोटा सा बीच में, मगर जो दरख्त हैं वो काटते नहीं हैं, वो पूरा फुल। और ये मैं अपना क्रोशे करती रही। अच्छा जैसे ही बातूमी के पास आए तो यहाँ पर हल्की हल्की जो है वो बिल्कुल बीच रास्ते में 5 मिनट का वो छींटा पड़ गया। उसके बाद सबसेट है, फिर छींटा पड़ा। और यहाँ जिस दिन हम आए थे उस दिन बहुत गर्मी थी, फिर दूसरे दिन बड़ी ही ज़बरदस्त घटा थी, तीसरे दिन गर्मी थी, और चौथे दिन हम सुबह में निकल गए हम थे। निकल गए थे तिब्लिसी के लिए। ये बातूमी में ब्लैक सी है, आपको पता है कि पूरा जो जॉर्जिया है वो एक तरह से 3 साइड से लैंडलॉक है, और जो बातूमी है वो सी साइड और ये ब्लैक सी है यहाँ पर लगता है। तो जितनी भी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं जैसे किर्गिस्तान, काज़ाख्स्तान और दूसरी, तो वहाँ से सारे टूरिस्ट यहाँ पर समंदर के लिए आते हैं। हम पता नहीं क्यों चले गए, बट हम गए यहाँ। और ये बड़ा ज़बरदस्त सा जो था वो था, क्या कहते हैं, अच्छा सा वो था, होटल रूम था यहाँ पर। इस वाले उसमें जो है वो टर्किश कमोड था जिसके अंदर इस्तंजा की सहूलत जो है वो मैसर थी, और अच्छा होटल था। ये अच्छा सर्विस था। अपार्टमेंट्स थे ये। और लेकिन बहुत बड़े थे, यानी ह्यूज बहुत थे। यानी ठीक था, लेकिन जैसे लिफ्ट में इंसान जा रहा है तो भी सोच समझ के तैयार होके निकले। 50 लोग लिफ्ट में के लिए खड़े हैं, 50 लोग जा रहे हैं। एक दफ़ा हमने सफाई के लिए बुलाया तो कोई नहीं आया। 3 दिन में भाई एक दफ़ा तो क्लीनिंग हो, उसके लिए कोई नहीं आया। बस जो पहली दफ़ा सर्विस दे दी
वो दे दी, उसके बाद कुछ नहीं। मगर एक याद है हमारा इंटरनेट का मसला जो हुआ हाँ था, यार, तो ये वो बात तो भी सही है। फ़ौरन टीवी और इंटरनेट तो वो फ़ौरन आया और उसने आके कमरे में राउटर हाँ, ये लगा तो के दिया सोचा ही नहीं। स्पेशली कि ये आपके लिए है, और फिर उसने आपका टीवी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और उसका यूट्यूब वगैरह उसने लगा के दिया। बट आप इसका लुक देखें, ये वहाँ पे इस वक्त बातूमी में 3 हाईएस्ट बिल्डिंग्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इन हैं सर्विस अपार्टमेंट्स में। मैं तो रिकमेंड करूँगा लोगों के जाने के लिए, क्योंकि सुकून और बहुत साफ़ सुथरा और बहुत हाँ, अच्छा है। बड़ा भी है। पार्किंग ओवरऑल बातूमी में अबे मसला है, यार बहुत ही बहुत ख़राब। मसला है, मगर मिल जाता है। लोगों को यही एडवाइस करूँगा, पार्किंग वहीं करें जहाँ पे पेड पार्किंग है। कहीं और पार्किंग करेंगे तो पुलिस गाड़ियाँ उठा के ले जाती है, रातों रात पता भी पार्किंग नहीं नहीं चलता। मिलती, लेकिन बस बहुत बातूमी ही। में पार्किंग का बहुत इशू वहाँ है। पर जो बाहर की जो थी बालकनी, वो भी अच्छी थी। आप होटल वगैरह के अंदर रूम में सिगरेट नहीं पी सकते थे, कटलरी बहुत अच्छी थी, सब था। लेकिन बस एक है कि आप पहाड़ों से और उससे बहुत खामोशी से जब यहाँ आए ना, तो थोड़ा सा दिल घबराया। और यहाँ पर भी हम लोग ज़रा घूम फिर के आ जाते थे, और इस वक्त समझे शाम के 7 बज रहे हैं, 7:30, ये नहीं समझे हम 4 बजे घर के अंदर हैं, क्योंकि मगरिब होती थी 9 बजे। तो मगरिब से पहले ये जो है, स्टेडियम था। हाँ, तो मगरिब से पहले हम आ जाते थे तकरीबन 7 बजे तक घूम घाम के। तो फिर मैं ये अपना क्रोशे कंप्लीट करती थी, जो मैं आप लोग को और मैं क्या करता था? ऑफिस का काम ऑफिस का काम करते ये थे समंदर है जी। अच्छा, बड़ा समंदर, ये गोभी बारिश मंदिर। बादल याद है वो 2 दिन क्या हुआ, वहीं से आते नज़र आ रहा है कि बादल आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, पूरा कवर्ड हो गया और बारिश हो गई। दोनों दिन अच्छा ही ऐसा हुआ हुआ था। यार, वरना बहुत बुरी हालत थी। अच्छा जनाब, यहाँ बातूमी में ना बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। आज़रबाईजान के भी हैं, और एक दो जगह तुर्की जितने के भी भी हैं ये यहाँ पे। तुर्की के भी हैं, और जो जान हैं वो 2-3 जो जान हैं मुल्क, वो उनके हैं। और ये जो है उज़्बेकिस्तान, ये तान वो तान, और ये 2 कोयल के अंडे थे, पुलाव था बहुत मज़े का, लहसुन था, ये वो चावल अरब थे। स्ट्रीट जो गए थे वहाँ का? नहीं नहीं नहीं, ये हमारे होटल के पीछे था। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर जो है उसी वक्त जो है, फिर दूसरे दिन हम आए घूमने फिरने, चर्च था, चर्च के अंदर गए, और अच्छा था। 2-3 चर्चेज़ हमने देखे। यहाँ लोग जो हैं वो ज़रा ढंग से आते हैं, ढके छुपे आते हैं, सर ढक के आते हैं। और बस हमने सोचा अब यहाँ पर यही दिखाने के लिए मस्जिदें, तो एक मस्जिद है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाएंगे, बताएंगे भी। और बस ये जो है। अच्छा, इसके साथ मैं चाह रहा था मैं गाड़ी का भी बताऊं लोगों को कि आपको जैसे आज़रबाईजान में सिम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सिम से गाड़ी की पार्किंग होती है। यहाँ पर सिम की ज़रूरत नहीं है, ना एप्लीकेशन की ज़रूरत है, मशीनें लगी हुई हैं। आप उस मशीन में पैसे डाल दें, आपने जितने घंटे गाड़ी खड़ी करनी है और आप चले जाएँ। अदरवाइज़ एप्लीकेशन भी मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास लोकल नंबर होना चाहिए और उसमें पैसे पड़े होने चाहिए, वरना आप गाड़ी खड़ी करें, रोड साइड पर मशीनें लगी हुई हैं, उसमें पैसे डालें, 1 लारी 2 लारी 3 लारी जो भी है जितना हिसाब से, और आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जितने भी ये चर्चेज़ हैं ये सब पुराने हैं, और इसका मकसद सिर्फ यही था कि आपको यहाँ की जो है वो दिखाएं चीज़ें जो बनाई हैं इन्होंने दरो दीवार पर। बिल्कुल मना था बनाना, लेकिन मैं तो अपना चेहरा ऐसे करके वन्नक सा ना ऊपर इधर उधर देखते हुए कैमरा ऑन किया हुआ था, और अल्लाह का शुक्र है इतना पकड़ा भी नहीं किसी ने, वरना पकड़ हो जाती सही की। और डोलमाबाची पैलेस भी मैंने बनाया हुआ, यूट्यूब पर शायद है या नहीं है, वो मैं देखूँगी, मेरे पास कहीं है। जहाँ का बहुत शदीद मना था तुर्की में, डोलमाबाची पैलेस, जो लास्ट कमाल अतातुर्क का जहाँ पर इंतकाल हुआ है, वो भी मैंने चुपके से बना लिया था, ऐसी गले में ना जिस तरह से डालते हैं ना मोबाइल, और कैमरा ऑन कर दिया और था। याद है डोलमाबाची पैलेस की ख़ास बात क्या है, वहाँ की सारी घड़ियाँ 9:15 मिनट 25 मिनट हाँ दिखाती है, पूरे वहाँ पर रोकी हुई है। 9:05 9 हाँ मुझे याद नहीं, 9:05 मगर कुछ ऐसा ही है, 9:05 या 25, और उस पर टाइम पर उनका इंतकाल हुआ था। कमाल अतातुर्क का। हाँ, कमाल अतातुर्क का, ये उनके लिए यार। मगर आप ये देखिए, ये भी चर्च जो है, जौन सी भी उस सेट का चर्च है, मगर इसका फ्लोर देखें, इसकी इमारत देखें, पिलर्स देखें, वही ओल्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, कोई नए नहीं बने हुए हैं, सारा वही पुराना है। और अमेजिंग यार, बहुत ज़बरदस्त जगह है ये तो देखने की। यहाँ सारे हैं ही चर्च पूरा। चर्चेस में बस ये है कि एक तो वो आपको तमीज़ मिलेगी, पाकी मिलेगी, और कोई शराब कबाब कुछ भी नहीं, तो इसलिए इस लिहाज से लोग इंसानों की तरह अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छा और लगता है। एंट्रेंस पे वो देखो ना, छोटी छोटी दुकानें जहाँ पे जो ख़वातीन को हेड स्कार्फ लेने के लिए। हाँ, और आप पूरे कपड़ों में आएंगे। अच्छा बस आपको फ़कीर जो है ना, वैसे बातूमी में 1-2 मिले हैं, वैसे आपको पूरे जॉर्जिया में फ़कीर आपको चर्चेस के बाहर ही मिलेंगे। हाँ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह चलिए, हाफिज़। टेक केयर एंड सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।